प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कैलेंडर की हो सकता है कि अंतिम क्लास कर रहे हो और हो सकता है कि एक आध टाइप बच जाए तो उसे फिर अगली क्लास में खत्म कर रहे हो, लेकिन संभावना है कि आज हम वहां जहां तक हमने पढ़ा था वहां से आगे बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन कराए जिसमें अंतर एक वर्ष से कम का होता है। मैंने आपको वो क्वेश्चन भी कराए जिसमें अंतर करेक्ट एक वर्ष का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें अंतर एक वर्ष से अधिक का होगा। क्या बोला मैंने? जिनमें अंतर एक वर्ष से अधिक का होगा। तो देखते हैं कि एक वर्ष से अधिक का अंतर कहां पर मिलता है। तो बताएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां की तारीख देखो और यहां की तारीख देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बताना, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त? मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर जो बोली गई है तारीख वो 22 जुलाई 1969 1969 और यहां 6 अगस्त 1985 1985। तब मैं ये कह सकता हूं कि ये अंतर एक वर्ष से ज्यादा का है। ऐसे केस में आप कैसे सवाल का आंसर करेंगे, ये चीज ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बाबू आप लोगों को 22 जुलाई 1969 का दिन निकालना है। मैंने कहा कि सबसे पहले 22 जुलाई 1969 का दिन निकालना है। अब आप लोग कहेंगे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, 22 जुलाई 1969 के दिन को निकालने की बात कर रहे हो, जबकि 22 जुलाई 1969 को तो मंगलवार उसने ऑलरेडी दे रखा है। आप कह रहे हैं कि दिन को निकाल लीजिए। मैं कहूंगा इसके दिन पर भरोसा मत कीजिए। जो इसने 22 जुलाई 1969 को मंगलवार दिया है, आप इस पर भरोसा मत कीजिए। आप अपना ओरिजिनल डे निकालिए। आपके लिए बड़ी बात तो है नहीं, मैंने आपको खुद सिखाई है सारी चीजें। 22 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था ये आप निकाल सकते हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ और कमेंट करो जुलाई का कोड क्या है। कोड याद कर लिए कि नहीं? जुलाई का कोड बताओ। देखो, सबसे पहले 22 तारीख आती है। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं ना दिन निकालने का तरीका। सबसे पहले 22 तारीख, फिर जुलाई का कोड। जुलाई का कोड, जुलाई का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 7th मंथ। इसका कोड होगा 14402550 जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब 22 तारीख हो गई, जुलाई का कोड 0 हो गया। उसके बाद 1969 को 2 भागों में बांटा, 1900 अलग और 69 अलग। प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से दिन निकालना सीख लिया होगा। जो साथी क्लास में नए हैं, पुरानी क्लासेस नहीं की हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पहले पहली क्लासों को कर लीजिए, फिर आज की क्लास को करिएगा। समझ में तभी आएगा। 1900 का कोड 1 होगा, ये सब जानते हैं। वही 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे 0। जब 400 पे 0 तो 400 से कटने वाली सब संख्याओं की वैल्यू 0। तो 1600 का 0, 1600 300 में 1600 और 1900 में 300 का अंतर, 300 की वैल्यू 1। याद है कि नहीं है बताते चला करो। तो मैंने 1900 का 1 लिख लिया, प्लस ये जो 69 है अब इसको लिख लिया 69 को, और मैंने फिर प्लस क्या कर दिया, 69 में कितने लीप वर्ष हैं। 69 में मैं 4 से भाग दूंगा तो 17 बार भाग जाएगा। 17 चौका 68, 17 बार, और प्लस कितना कर दूंगा, 5 प्लस कर दूंगा। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा
कि ये 22 और एक 23 और 5 28 बनकर कट जाएगा। 22 और एक 23 और 5 28 बनकर कट गया। तो यहां 69 में 7 से भाग दो, 7 निम्मा 63, 6 बच गया, प्लस 17 में 7 दूनी 14, 3 बच गया। ये 6 और 3 9 बन गया। और जब आप 9 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, आपके पास 2 शेष बचेगा। और 2 पर मंगलवार अर्थात ट्यूसडे ही होता है। यही करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग कहेंगे भैया हमने तो कहा था, आपने माना नहीं, यहां मंगलवार ही था, जरूरत ही नहीं थी, ये भी तो मंगलवार ही आया है, आपने क्या कर लिया, इतना टाइम ही तो बिगाड़ा है। बेटा मैंने टाइम नहीं बिगाड़ा, ये यहां पर संयोगवश मंगलवार आ गया, लेकिन हमेशा ये सही ही बोलता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि वास्तविक दिन आ रहा है सोमवार, ये बोल रहा है मंगलवार। ऐसा भी हो सकता था वास्तविक दिन शुक्रवार आ रहा है, ये मंगलवार बोल रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा। फिलहाल सेम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मैं वैल्यू को निकालूंगा नहीं, मैं कैसे ही समझूंगा कि ये सेम है या नहीं है, तो वो बात तो प्रॉब्लम वाली है ना। तो अब आप लोग ना 6 अगस्त 1985 का दिन निकाल दीजिए। मैंने कहा आप लोग 6 अगस्त 1985 का दिन निकाल दीजिए, क्या होगा। सबसे पहले 6 तारीख, अगस्त का कोड 3 हुआ, 1900 में 1, लास्ट के 2 अंक 85 हो गए। 85 में 4 से भाग दूंगा, 21 बार जाएगा, हाँ या ना। 85 में कितने लीप वर्ष होंगे, 85 में 4 से भाग दूंगा तो 21 चौके 84, एक ही तो बचा, जो बचा उससे कोई मतलब नहीं, भाग जितनी बार गया उसे देखेंगे। और लास्ट में प्लस कितना करना है, 5। तो मेरे प्यारे गुड्डा 21 तो खुद कट गई, वो 7 से विभाजित ऑलरेडी है। मैंने कहा 6 और 3 9 और 5 14, तो ये 6 और 3 9 और 5 14, ये भी कट गई। तो यहां पर ये आया 1 प्लस 85 में 7 से भाग दे दो तो 12 7 84, एक ही बचेगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गए। और 2 पर भी ट्यूसडे ही आता है, तो इस प्रश्न का आंसर भी मंगलवार ही रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब सवाल का अंतर सवाल में 1 वर्ष से ज्यादा होगा, तब आप सभी प्यारे साथी ओरिजिनल डे निकालकर वैल्यू को निकाल रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ क्या बात समझ में आई है, जल्दी बोलो। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल दिखाता हूं। अभी मैंने आपको केवल एक चीज सिखाई और सिखाने को इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ओरिजिनल डे निकालना आना चाहिए, और वो आना ही चाहिए। मैं इस चीज पे नहीं कह रहा कि मैंने आपको ही जिम्मेदारी दे दी हो कि भाई आप इस दिन को निकालना सीखिए। मैंने खुद आपको सिखाया है, मैंने खुद सिखाया है। लेकिन अगर फिर भी कह रहा हूं, आप में से कोई भी साथी या कोई भी बहन ऐसी हैं जो आज क्लास कर रहे हैं लेकिन पिछली कुछ क्लासें अभी तक नहीं की हैं, तो देखो क्लास में गैप होने से बहुत दिक्कत होती है। आप कंटिन्यू किया क्लास किया करो। लाइव क्लास अगर आप नहीं ले पाते हैं किसी कारण से, तो रिकॉर्डेड क्लास ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेली की क्लास डेली होनी ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, प्लीज सभी को ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात करवाऊंगा जिसमें जो दिन यहां दिया हुआ होगा उस दिन में, मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन में और इस दिन में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है ना भी मिले, ये जरूरी भी नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। मैंने कहा 11 अगस्त 2004 को बुधवार है। 11 अगस्त 2004 का जो दिन दिया है वो दिन इसने बुधवार दिया है।
और 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन है, ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक काम करो, तो ये 2004 है, ये 2006 है, डिफरेंस एक वर्ष से ज्यादा है। आप लोग 11 अगस्त 2004 का दिन फाइंड करो कौन सा है। कहोगे क्या भैया बुधवार ऑलरेडी दे रखा है, बेशक दे रखा है, फिर भी फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तारीख अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 4, भाग एक बार और प्लस कितना 5। फिर से सुनेंगे। 11 तारीख अगस्त का कोड 3, 2004 में 2000 का 0, लास्ट के अंक 4, 4 में 4 से भाग एक बार और प्लस 5 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो 11 और 3 14 है, तो ये कट गया। मैंने कहा 5 और 1 6 4 10, और 10 में दे दो 7 से भाग, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, ये 3 बच गया। और 3 पर वेडनेसडे होता है बुधवार, ये भी बुधवार है। कहने का मतलब इस बार भी एग्जामिनर ने चेंज नहीं किया है, इस बार भी चेंज नहीं किया है। तो 11 फरवरी 2006 का दिन निकाल लेंगे। मैंने कहा 11 फरवरी 2006, 11 फरवरी 2006 का दिन निकालेंगे। सबसे पहले 11 तारीख, फिर प्लस कितना करना है, फरवरी का कोड कितना है, ध्यान रखो 2006 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी का कोड 4 होगा। अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी का यही कोड 3 हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो फरवरी का जो कोड है मेरे दोस्त वो कितना हो गया, फरवरी का कोड 4 हो गया, 2000 में 0 हो गया, लास्ट के 2 अंक 6 हो गए, 6 में 4 से भाग एक बार जाएगा, लास्ट में प्लस 5 कर देंगे। यहां देखेंगे तो ये 6 है और ये 1 है, जोड़कर 7 बन गया, तो इसे काट दो, 6 और 1 7। मैंने कहा 11 में 7 एकम 7, तो 4 बच गए, प्लस या फिर डायरेक्ट ऐसे करो, चलो ऐसे कर लो, 7 एकम 7 4 बच गए, प्लस ये 4 हो गए, प्लस ये 5 हो गए, तो ये टोटल 5 4 9 4 13 बन गया। और 13 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 6 बच गए, और 6 पर भैया जी सैटरडे आ जाता है। सैटरडे करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब एक चीज और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, 19 जून 2001 को मंगलवार है, 14 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से काउंट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि सबसे पहले 19 जून 2001 का दिन तो निकालना ही पड़ेगा। 19 जून 2001 का दिन निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंगलवार नहीं आएगा, इसने मंगलवार बोला है, इस बात की संभावनाएं है कि मंगलवार आ जाए, लेकिन मंगलवार ही आएगा ये जरूरी भी नहीं है। मंगलवार ही आएगा ये भी जरूरी ही नहीं है, बात को समझो। बताओ भाई। तो मैंने कहा 19 जून 2001 को मंगलवार, कैसे करेंगे? सबसे पहले 19 तारीख प्लस जून का कोड कितना है, जनवरी फरवरी मार्च,
अप्रैल मई जून 144025, तो जून का कोड 5 हो गया। उसके बाद ये 2001 है तो 2000 अलग और 2000 के बाद 1 अलग, तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई, लास्ट के अंक 1 हो गए, 4 से भाग जाएगा नहीं और लास्ट में 5 जोड़ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो, मैंने कहा कि 19 में 7 दूनी 14, 5 बच गए, प्लस ये 5 है तो 5 बच गए, प्लस ये 0 है तो 0, प्लस 1 बच गया, प्लस ये 0 और लास्ट में प्लस 5। हालांकि आप अगर 0 वाली वैल्यू को नहीं लिखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई 0 को लिखो या मत लिखो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आया 5 और 1 6, 5 11, 5 16। 16 में मेरे प्यारे दोस्तों 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 और बच्चे कितने गए 2, और 2 पर कितना आ गया, ट्यूसडे आ गया, मंगलवार आ गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात ओके है, मंगलवार करेक्ट है। इस बार भी सेम था। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कई बार होता क्या है, अच्छा अभी हमने 14 अगस्त 2007 नहीं निकाला, अभी आंसर नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त 14 अगस्त 2007 को यहां पर काउंट कर लेते हैं। 14 अगस्त 2007, तो सबसे पहले 14 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 7, 4 से भाग 1 बार और प्लस कितना 5। तो ये 14 खुद खत्म ही हो गया, ये 7 भी खत्म हो गया, तो 5 और 1 6 और 3 9 बच गया, और 9 में 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 एकम 7 ये 2 बचेगा, और 2 पर क्या आता है, 2 पर ट्यूसडे ही आता है, ट्यूसडे ही आता है, मंगलवार ही करेक्ट है। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान से सुनना। यहां पर देखो 19 जून 2001 को इसने मंगलवार दिया, और वास्तव में भी 19 जून 2001 को मंगलवार था, लेकिन यहां पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अब उस चीज को ध्यान से सुनना। मानकर चलो कि ये 19 जून 2001 को मंगलवार के स्थान पर बुधवार दे देता। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या करते, मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि अगर एग्जामिनर कहता कि 19 जून 2001 को बुधवार है, तो 14 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा, अगर दिन सेम नहीं होता तो क्या करते, वो भी सुन लो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मान के चलो इसने 19 जून 2001 को बुधवार दिया। अब आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इसका भरोसा तो करते नहीं है। हम क्या कहते हैं कि ये दिन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम अपने ट्रिक के माध्यम से जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ओरिजिनल डे को ही कैलकुलेट करते हैं। तो मानकर चलो कि मैंने जवाब निकाला 19 जून 2001 को मंगलवार, और मैंने देखा यार इसने तो बुधवार दिया है, तो इसका मतलब क्या था कि वास्तव में आंसर मंगलवार है, लेकिन इसने आंसर बुधवार दिया है। वास्तव में मंगलवार है पर इसने बुधवार दिया है, तो मैं ऐसे केस में क्या करता, मैं ये देखता कि इसने जो दिया है वो वास्तविक आंसर से कितना प्लस या कितना माइनस है। तो मैंने देखा वास्तव में मंगल है, इसने बुध दिया है, तो मैं फिर इसका मतलब वास्तविक दिन में 1 प्लस करना पड़ रहा है, तब ये दिन आ रहा है। तो फिर मैं क्या करता, मेरे प्यारे दोस्तों 14 अगस्त 2007 का दिन निकालता और इसमें भी +1 करता, यहां +1 तो यहां भी प्लस। मैं वास्तविक आंसर नहीं देता, फिर मैं वास्तविक आंसर नहीं देता, मैं मेरे प्यारे दोस्तों प्लस जरूर करता।
बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब प्लस माइनस दोनों की तुलना करनी है। वास्तविक दिन की जो आपने वैल्यू निकाली है ट्रिक से और जो एग्जामिनर ने दिया है, इन दोनों की तुलना करनी है। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर ये 14 अगस्त 2007 को जो दिन होगा वही आंसर है, क्योंकि सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इनमें अंतर देखने को मिल रहा है तो आपको भी अंतर यहां करना है। इसमें प्लस हो रहा है तो आपको प्लस करना है, इसमें माइनस हो रहा है तो माइनस करना है। एक बार थम्स अप करेंगे। क्या यहां तक ये मुद्दा समझ में आ चुका है? बोलो भाई जल्दी जल्दी। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अभी यहां कोई डिफरेंस नहीं था तो हमने सेम लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। कह रहा है यदि पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। क्रमानुसार का मतलब है लगातार, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब लगातार। सवाल के अनुसार पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। कहने का मतलब ये 4 लगातार आए हुए महीने हैं। सवाल कह रहा है कि पी और एस में 30 दिन है, तो पी की वैल्यू 30 हो गई और एस की वैल्यू भी 30 हो गई। ध्यान से समझना। आमतौर पर जो महीनों के नाम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 30, 31, 30, 31, भाई ऐसे ही तो चलते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब एक बार 30, एक बार 31, एक बार 30, एक बार 31, ऐसे ही तो होता है। तो इसका मतलब P अगर 30 है तो Q को 31 होना पड़ेगा। 30 के बाद 31 तारीख का ही महीना हमेशा आता है। और मेरे प्यारे दोस्त फिर R को 30 होना पड़ेगा। और यहां पर एक मामला फंस जाएगा, यहां एक मामला फंस जाएगा। और आप देखेंगे तो मामला यह फंस गया कि R और S लगातार दोनों ही महीने मेरे सभी प्यारे दोस्त, हां जी बिल्कुल, विराम, सुखवीर सिंह, शर्मिला, सूरजमल सैनी, विजेंद्र चौधरी, अमित, सभी प्यारे दोस्त, रोहन, सुनो, लगातार 30 के कोई महीने होते हैं क्या? बोलो ना। लगातार 30 के महीने होते हैं क्या? नहीं। 30 के कोई 2 महीने लगातार नहीं होते। हां, 31 के जरूर होते हैं। 31 के जरूर होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आपको पता है क्या करना है? आपको ये Q और R दोनों जुलाई और अगस्त मान लेने हैं। जुलाई और अगस्त दोनों लगातार 31 के ही होते हैं। तब मैं इस टारगेट को ऐसे पूरा कर सकता हूं कि मैंने इसे जून मान लिया, मैंने जून के बाद इसे जुलाई मान लिया, फिर मैंने इसे अगस्त मान लिया, फिर मैंने इसे सितंबर मान लिया। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये एस कौन सा महीना है ये पूछ रहा है। एस सितंबर का महीना होगा। बी ऑप्शन, एस सितंबर का महीना होगा। बात ओके है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आगे बढ़ेंगे और कहेंगे इसका क्या आंसर है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, मैंने कराए हुए हैं, गलती मत कर देना। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, मैंने कराए हुए हैं, गलती मत कर देना। सुनो जी, सुनो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो कि ये महेश है। गौर से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई।
रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है, तो कहने का मतलब रमेश का नाम हमने महेश के नाम से ऊपर लिख दिया। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा हो गया, तो रमेश के नाम को महेश से ऊपर लिख दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों 178 दिन बड़ा है ना, तो ये 178 दिन का डिफरेंस रख दिया। बात समझ में आई कि नहीं? 178 डेज का डिफरेंट रख दिया। मेरे दोस्तों महेश का जन्म बुधवार को हुआ है। महेश का जन्म बुधवार अर्थात वेडनेसडे को हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि बताओ रमेश का जन्म कब हुआ है। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, मैंने तुमको विषम दिनों का एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैं अगर 178 दिन की बात करूं तो 178 को प्लस करना या माइनस करना बहुत आसान काम नहीं है। निश्चित रूप से इसमें प्रबल संभावनाएं हैं कि दिक्कत बहुत अधिकांशतः आएगी। अब मैं क्या करूं? 178 में विषम दिन निकालूं तो मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। और 178 में विषम दिन निकलेंगे कैसे? 7 से सीधा सीधा भाग देकर। 7 दूनी 14, 3 बचे, 8 उतारे, 7 पंजे 35, बच कितने गए? 3। मेरे प्यारे दोस्तों 3 बच गए, तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो 3 बचे हैं, ध्यान से सुनो, इसका मतलब 178 दिन में 3 विषम दिन है। 3 विषम दिन है। मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है? करना यह है कि इस 3 को बुधवार में से इस 3 को बुधवार में से माइनस कर देना है। बुधवार में से इस 3 को माइनस कर देना है। बुधवार -3 होगा। बुधवार में से 3 माइनस क्यों हुआ? क्योंकि रमेश बड़ा है और बड़े का जन्म पहले ही हो जाता है। और जब पहले होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों हम ये बोलेंगे कि मेरे प्यारे साथी बुधवार -3 कर दो तो रमेश का जन्म आ जाएगा। बड़े व्यक्ति का जन्म पहले ही होता है और पहले के लिए माइनस किया जाता है। तो मैं ये बोलूंगा बुधवार में से 1 गया तो मंगल, 2 गए सोमवार और 3 गए तो रविवार करेक्ट हो गया। संडे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। संडे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। संडे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ऐसा ही बताओ इसका आंसर क्या है। गुड्डा इस प्रश्न का आंसर बताओ। सेम है, ये आप लोग देख लेना। जितने दिनों का अंतर है उसमें विषम दिन की वैल्यू को काउंट कर लेना। कैलकुलेशन कठिन नहीं होगी, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दूसरा, बड़े व्यक्ति का जन्म पूछ रहा है तो माइनस कर देना और छोटे का जन्म पूछ रहा है तो प्लस कर देना। मैंने कहा कि महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों ये श्याम है और महेश श्याम से बड़ा है, तो ये महेश हो गया। महेश बड़ा है श्याम से, महेश श्याम से बड़ा है। कितना बड़ा है? 200 दिन बड़ा है। महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। महेश बड़ा है श्याम से 200 दिन। यह कह रहा है कि महेश का जन्म सोमवार को हुआ। महेश का जन्म कब हुआ है? महेश का जन्म कब हुआ है? सोमवार को हुआ है। महेश का जन्म सोमवार को हुआ है।
सवाल कह रहा है श्याम का जन्म कब हुआ है, श्याम का जन्म कब हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, श्याम का जन्म कब हुआ है। श्याम का जन्म पूछ रहा है कि श्याम का जन्म कब हुआ होगा। पहला काम सुनो ध्यान से, 200 दिनों में कितने विषम दिन हैं, इस वैल्यू को काउंट कर लीजिए। 200 दिनों में कितने विषम दिन हैं। मैंने कहा 200 दिन 7 से भाग नहीं दे सकते क्या? 7 से 200 में भाग दिया, 7 दूनी 14, 6 बचे और उतारी 0, 7 अट्ठे 56, 4 बचे और ये जो 4 बचा है यही विषम दिन हो जाएगा। 4 विषम दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सोमवार में ये 4 प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि श्याम का जन्म पूछ रहा है और श्याम छोटा है महेश से। श्याम अगर छोटा है महेश से तो इसका जन्म निश्चित रूप से बाद में ही हुआ होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, सोमवार में 1 जोड़ो मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, 4 शुक्रवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 शुक्रवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर। हमने कहा फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर, शुक्रवार राइट जवाब है। बोलेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 व्यक्ति नहीं है, 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं और बीच में सप्ताह की कैलकुलेशन है। ध्यान से सुनो, बीच में सप्ताह की कैलकुलेशन है। लेकिन क्या यह क्वेश्चन वाकई में फिर कठिन बन जाता है 3 व्यक्ति आने के बाद, या केवल और केवल वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के और हैं। मतलब इस क्वेश्चन में फिर क्या कैलकुलेशन है नहीं ज्यादा, बस केवल 3 व्यक्ति लाके बिठा दिए, सप्ताह बीच में रख दिए, कैलकुलेशन को बड़ा करने की बात हुई, या मतलब क्या है? आओ क्वेश्चन को समझते हैं। मुझे लगता है कि यह भी आसानी से हो सकता है। आपको दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन मुझे जो लगता है यह क्वेश्चन बहुत दिक्कत आप लोगों को नहीं देगा। चलो बताएंगे कि क्या आंसर है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि ये राजेंद्र है, ये राजेंद्र है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, तो ये सुरेश हो गया। और सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा हो गया, 314 दिन बड़ा हो गया। सही है जी, बहुत बढ़िया है। 314 दिन बड़ा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, तो सुरेश से ऊपर कमला का नाम लिख दो। और ये कमला बड़ी है सुरेश से, कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, तो ये 70 सप्ताह यहां पर लिख दिए। ये 70 सप्ताह यहां पर आ गए। ध्यान पूर्वक समझना, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। मेरे प्यारे दोस्त 70 सप्ताह लिख दिए। कमला और सुरेश के बीच में जो अंतर है वो 70 सप्ताह का अंतर है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ तो कमला का जो जन्म दिया है वो बुधवार को दिया है। यहां पर सवाल में राजेंद्र का जन्म पूछा है कब हुआ है, इस राजेंद्र का जन्म पूछा है कि कब हुआ। एक चीज बताऊं, बच्चा अपना टाइम कैसे बिगाड़ता है इन सवालों में, वो चीज सुनो। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है सर, वो देखता है कि यार
कमला और राजेंद्र के बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि कमला का जन्म दिया है, राजेंद्र का जन्म पूछा है, सुरेश का तो ना दिया है ना पूछा है। तो मैं कमला और राजेंद्र के बीच कितने दिनों का डिफरेंस है उस वैल्यू को काउंट करने पर ध्यान दूंगा, लेकिन मेरा टाइम बिगड़ेगा ऐसे। भाई मैं क्या बोलूंगा, 70 सप्ताह का मतलब 70 गुणा 7 बराबर 490 दिन ये और 314 ये, तो 490 प्लस 314 804। तो कमला और राजेंद्र के बीच में 804 दिनों का अंतर हुआ। मैंने इस वैल्यू को इतना कैलकुलेट किया कि पहले 70 में 7 की गुणा करके दिन निकाले, फिर उन दिनों को 314 में जोड़ा, वैल्यू 804 आई। इसका मतलब मुझे पता चला कि कमला और राजेंद्र के बीच में 804 दिनों का अंतर है। फिर मैं 804 में विषम दिन बनाने गया 7 से भाग देकर। कैसे, 11 7 77 बच गए 3 उतारी 4, 7 चौक 28, मेरे पास कितने बच गए, 6 बच गए, हाँ या ना। लेकिन मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं इतनी कैलकुलेशन, ये मैं कितनी गलत कैलकुलेशन कर रहा हूं, बिना बात टाइम बिगाड़े जा रहा हूं पेपर में। अगर मैं इतना काम कर रहा हूं तो डायरेक्ट सुनो कैसे। ये करने की जरूरत ही कहां है दोस्त, ये करने की जरूरत ही कहां है, सुनो ध्यान से। जिन 2 व्यक्तियों के बीच में, मैंने कहा जिन 2 व्यक्तियों के बीच में केवल और केवल सप्ताह का ही अंतर होगा, ध्यान रखना, स्मरण रखना, उन 2 व्यक्तियों के बीच में दिन का कोई अंतर नहीं होगा। जैसे अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि सुरेश का जन्म भी बुधवार को ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सप्ताह का अंतर है। ये सप्ताह 70 है, ये चाहे कोई और नंबरिंग होती सप्ताह की तो भी कोई प्रभाव नहीं था। जितने दिन मतलब जितने सप्ताह भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्ताह में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, 314 है, 314 में 7 से भाग दे दो, अब विषम दिन आ जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में कमला का तो रोल ही खत्म हो गया ना। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि सुरेश का बुधवार को हुआ है तो राजेंद्र का कब हुआ है, और राजेंद्र सुरेश से छोटा है 314 दिन। तो अब तो केवल सुरेश और राजेंद्र पर आकर टिक गया ये सवाल, और ये तो हम लोग अब तक करते ही आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बस कहने के लिए ही चीजें कैलकुलेटिव होती है, वैसे देख लो कितना आसान है। तो यहां पर भाग दो गुड्डा 7 से। जब मैं भाग दूंगा ना तो 7 चौक 28, 3 बच गए, उतारी 4, 7 चौक 28, ये 6 बच गए और 6 विषम दिन आ गए, 6 विषम दिन आ गए। 6 दिन कैसे आ गए जी, विषम दिन आ गए। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां बुधवार में से राजेंद्र का पूछ रहा है तो 6 को प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि राजेंद्र छोटा है। जो छोटा होता है ना उसका जन्म बाद में होता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा कि बुधवार में 1 जोड़ो बृहस्पति, 2 जोड़ो शुक्रवार, 3 जोड़ो शनिवार, 4 रविवार, 5 सोमवार और 6 मंगलवार। करेक्ट आंसर मंगलवार हो गया, करेक्ट आंसर मंगलवार हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। और मंगलवार को भी आपको ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं थी बुधवार में 6 कि बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल, ऐसे जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। आप चाहते तो ऐसे भी तो कर सकते थे कि यार अगर बुधवार में मैंने 7 जोड़ दिया, मैंने बुधवार में अगर गलती से 7 जोड़ दिया तो कितना दिन आएगा, बुधवार ही तो आएगा।
किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ा जाए या 7 घटाया जाए तो सेम दिन रिपीट होता है। बुधवार में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो बुधवार ही आएगा, लेकिन मुझे जोड़ना तो 6 था, मैंने जोड़ 7 दिया, मुझे 6 जोड़ना था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक ज्यादा जोड़ दिया, जो ज्यादा जोड़ा वही मैंने कम कर दिया। बात यहां तक समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुधवार प्लस 6 बराबर मंगलवार करेक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, केवल कैलकुलेटिव, केवल कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ नहीं है। सवाल का आंसर बोलेंगे, बताएंगे कि क्या आंसर है। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, इसका मतलब हुआ कि 1 नवंबर का जो दिन है ना वो मंडे है। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो मतलब यह हुआ कि 1 नवंबर को जो दिन है वो मंडे है। सवाल कह रहा है 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्तों, 25 नवंबर का दिन पूछ रहा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। जरा ध्यान से सुनना, 25 नवंबर पूछ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ ना, अगर 1 तारीख को सोमवार है, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 1 और 7 8 को भी तो सोमवार होगा भाई, हाँ या ना? 1 को सोमवार है तो 1 और 7 8 को भी सोमवार होगा। 8 और 7 8 और 7 15 को भी सोमवार होगा। 15 और 7 22 को भी सोमवार होगा। तो ये सब दिन जो निकल कर आए हैं ये मंडे के दिन निकल कर आए हैं। और सोचो, जब 22 को सोमवार है तो 23 24 और ये रही 25, तो 23 को क्या होगा? सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, तो आंसर बृहस्पतिवार आ जाएगा। बी ऑप्शन, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज सुनो, मैंने अभी आपको जो एक तरीका बताया, नो डाउट ये बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है, लेकिन अगर इससे भी आसान अगर मिल जाए तो दिक्कत क्या है? अगर इतना भी ना करना पड़े तो दिक्कत क्या है? सर इससे भी शॉर्ट है क्या? हाँ, कोशिश करते हैं ना यार, कोशिश कर लेते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, देखो 1 नवंबर सवाल को समझना, 1 नवंबर को इसने मंडे बताया था। मेरे प्यारे दोस्तों, 25 नवंबर को क्या होगा ये इसने हमसे पूछा था। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, मुझे यह बताओ कि अगर मैं 1 नवंबर और 25 नवंबर के बीच दिनों का डिफरेंस निकालूं तो दिनों का जो अंतर बनता है, मैं यहां पर दिनों का अंतर अगर निकालता हूं, दिनों का अंतर अगर निकालता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 और 1 के बीच दिनों का अंतर बनता है 24। हाँ या ना? भाई ध्यान से सुनना, ये चीजें मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये आपको पेपर में लिखनी थोड़ी कि इनके बीच दिनों का अंतर, वो तो माइंड में बस 25 में से 1 घटा के 24 करना है डायरेक्ट। और 24 में कितने विषम दिन? 24 दिन का अंतर आया है। 24 दिन में कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। 7 या 21, 3 विषम दिन आ गए। और मेरे प्यारे गुड्डा, इस 3 विषम दिन को इस मंडे में प्लस कर दो, सीधा सीधा थर्सडे आएगा एकदम। सोमवार में 1 जोड़ोगे मंगल, 2 जोड़ोगे बुध, 3 जोड़ोगे बृहस्पति। ये रहा जी सवाल का आंसर, ये रहा सवाल का आंसर। दिक्कत कहां है बोलो ना? सवाल समझ में आया कि नहीं? देखा आपने?
अब आप लोग कहोगे भैया आपने अभी, यार अब कैलकुलेटिव नहीं है, आप डायरेक्ट करो ना यार। 1 नवंबर 25 नवंबर का अंतर क्या है? 25 और 1 का अंतर है 24। 24 में 7 दिया 21, 3 बच गए। सोमवार में 1 जोड़ो, मंगल 2 बुध 3 बृहस्पति। पेन उठाने की तक जरूरत नहीं है। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से सुनना भाई, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, सबसे पहले तो यह सुन लो कि 7वां दिन का मतलब क्या है। 7वां दिन का मतलब है 7 तारीख। ये जो 7वां दिन है, ये पता है क्या है? 7वां दिन है शुक्रवार से 3 दिन पहले। तो शुक्रवार -3 करना पड़ेगा। 7वां दिन मतलब 7 तारीख। शुक्रवार से 3 दिन पहले का मतलब है शुक्रवार -3 करके जो वार आएगा वो 7 तारीख का दिन था। तो शुक्रवार में से 1 घटाऊंगा, बृहस्पति, 2 बुध, 3 मंगल। तो इसका मतलब शुक्रवार -3 करूंगा तो मंगलवार आएगा। ये मंगलवार आएगा, अर्थात 7 तारीख को मंगलवार है। कह रहे तो महीने का 19वां दिन क्या है? मेरे प्यारे गुड्डा, जब 7 को मंगलवार है तो 19 को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 7 और 19 में डिफरेंस निकालना। 7 और 19 का डिफरेंस, दिनों का अंतर, तो 19 डिफरेंस 7 कितना हुआ? 12 हुआ। और 12 में मेरे प्यारे दोस्तों कितने विषम दिन आए? 12 दिन आए। 12 दिन में कितने विषम दिन आए? 12 दिन में 7 एकम 7, 5 विषम दिन आए। और मेरे प्यारे शेर, 5 विषम दिन का क्या करना है? मंगलवार में +5 करना है। मंगल में 1 जोड़ोगे, बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार, 5 रविवार, संडे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? मैंने कुछ किया ही नहीं, सुनो ध्यान से। मैंने केवल इतना काम किया कि इसने कहा कि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले। मैंने शुक्रवार से 3 दिन पहले किया, तो शुक्रवार में से 1 कम बृहस्पतिवार, 2 कम बुधवार, 3 कम मंगलवार, तो 7 तारीख को मंगलवार आया। इसने कहा कि 19वां क्या होगा, तो 7 और 19 का अंतर निकाल दिया। यह अंतर का निशान होता है, ये कभी क्यों इससे आप सो क्या बनाती हो, ये अंतर का डिफरेंस का चिन्ह है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने यहां से क्या बोला? मैंने यहां आप लोगों से बोला कि 19-7 का अंतर 12, 12 में 7 से भाग, 7 एकम 7, तो 5 विषम दिन, और इसमें 5 जोड़ दिए, डायरेक्ट संडे आ गया। बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि किसी महीने की 11 तारीख, किसी महीने की 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो इसका मतलब 11 तारीख का दिन पता है क्या है? सोमवार के 2 दिन बाद। तो सोमवार +2 बराबर बुधवार। सोमवार +2 बराबर बुधवार। तो उस महीने की 27 तारीख को पूछ रहा है, 27 को पूछ रहा है। तो 27 और 11 का अंतर निकाल लो, कितना आ गया? बताओ कितना अंतर आया? ये कह रहा है किसी महीने की 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो सोमवार के 2 दिन बाद हो गया मंगलवार और बुधवार। उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन है? इस क्वेश्चन में मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ दिक्कत है जी, पक्का दिक्कत है। ओरिजिनल क्वेश्चन है 11 तारीख सोमवार के 3 दिन बाद पड़ती है, क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन और अपनी ओर से कर लेंगे, अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं।
अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आया 27 और 11 का अंतर 16। 16 दिन का मतलब कितने विषम दिन? 7 दूनी 14, 2 विषम दिन। और मेरे प्यारे दोस्तों 2 विषम दिन का मतलब क्या हो गया? 2 विषम दिन का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि भैया सीधा सीधा बुधवार में 2 प्लस कर दो। बुधवार प्लस 2 बराबर शुक्रवार। करेक्ट आंसर है फ्राइडे। शुक्रवार, शुक्रवार अब ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन और लिख लेना अपने ओर से, यहां पर शुक्रवार अर्थात फ्राइडे। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे। मैंने कहा ना ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन करते करते मुझे ये मैंने माइंड में ही कैलकुलेशन की 27 माइनस 11 16, 7 दूनी 14 यार, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा। ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं ना, तुम्हें पता है जैसे ही मैंने सोमवार में 2 जोड़े थे तो बुध आया था, तो मैं तुमको बोल रहा था कि ये बुध आया, लेकिन मेरे माइंड में चल रहा था कि 27 माइनस 11 16, 7 दूनी 14, 2 सोमवार प्लस बुध प्लस 2 शुक्रवार आना चाहिए। और मेरे माइंड में यह भी था शुक्रवार ऑप्शन में नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। चलो कोई नहीं, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना क्या होगा। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, नमस्कार। कल तो शायद नहीं होगी क्लास, आज फ्राइडे है ना, मतलब जो भी अगली क्लास होगी उसमें आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।